करने से पहले हम प्रेयर करते हैं तो सब घुटनों के बल हो जाएं। धन्यवाद करते हैं मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते हैं होली स्पिरिट। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तूने अपने पवित्र वचनों के लिए हमें चुना, कि तूने अपनी पवित्र जगह के लिए हमें चुना, कि हम मिलजुल के तेरी आराधना महिमा कर सके। खुदावन आज जो तूने अपने सामर्थ्य से गवाहियाँ बनाई हैं पिता परमेश्वर, हर इंडिविजुअल उन्हें अपने लिए रिसीव करे और हर इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाले टाइम में गवाहियाँ हाजिर हो। धन्यवाद करती हूँ मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, थैंक्स करती हूँ, सब कुछ मांगती हूँ अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावन जितनी गवाहियां मैं आज सुनूं मेरे जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु जी आज की गवाहियों को मैं रिसीव करूं और मेरे जीवन में एक गवाही तैयार हो, ताकि मैं आपकी महिमा के लिए खड़े होकर इस जगह पर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए इस गवाही को दूं। मांगे उसकी प्रेजेंस को, उसकी हुजूरी को खुदावन आज की गवाहियों के दौरान खुदावन मैं अपने जीवन को बदलता हुआ देखूं। और आज की गवाहियों को सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और जोरदार तारीफ करें परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए, जिस तरह से परमेश्वर के आत्मा ने हमें छुड़ाया है हर एक बंधन से। जोर से तारीफ करें और आज की गवाहियों को सुनना हमारे लिए 100 गुना फल लेकर आई। और यहाँ पर बैठे जितने भी कलीसिया के लोग हैं, अगर किसी की गवाही है तो वो खड़े होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। आज की वर्शिप के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने आपको इस जगह पर अभी राइट नो इसी वक्त अगर आपको छुआ है और आप अपनी बॉडी पर हीलिंग को महसूस कर रहे हैं, कुछ बीमारियां थी जो आप इस जगह पर लेकर आए थे पर आज की वर्शिप के दौरान वो बीमारियां जा चुकी हैं, तो आप खड़े होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। जिनकी भी जीवन की गवाही है वो खड़े होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। तो आइए हम गवाहियों की शुरुआत करते हैं और हम पहली गवाही भाई अनिल कुमार की, हम पहली गवाही सुनते हैं भाई अनिल कुमार की। इनका नाम अनिल है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। इनकी गवाही ये है कि इनको शराब की दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। जब ये पिछले हफ्ते चर्च में आए तो सचमुच परमेश्वर ने इन्हें हील किया और आज ये 1 हफ्ता हो गया है इन्होंने शराब को टच तक नहीं किया। और शराब के कारण इनकी पत्नी भी, इनके रोज बीच में झगड़े होते थे पति पत्नी के बीच में, और इनकी पत्नी भी इन्हें छोड़ के मायके चली गई थी, पर वो आज चर्च में आए हैं। आप खड़े हो जाएं प्लीज, आप खड़े हो जाएं। एक मिनट माइक दो भाई को। आमीन। आप अपनी गवाही को बताएं, आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं रहने वाला हूँ सिंहगढ़ कॉलोनी का। होसिंगगढ़ कॉलोनी मैं रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत दारू पीता था, पर जब मैं इधर आया उसके बाद मेरी दारू शुरू हो गई। आप कितने साल से वो शराब का नशा करते थे? कितने साल हो चुके थे आपको? 8 साल। 8 साल से। और आप कितना ज्यादा नशा करते थे? जो ड्रिंक आप करते थे वो कितनी ज्यादा थी? बहुत ज्यादा। तो आपके घर के हालात कैसे थे? आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? आप खुलकर बताएं। मैरिड लाइफ मेरी बहुत खराब थी, झगड़ा ही करता रहता था मेरी। पर जैसे मैंने इधर आना चालू किया यीशु मसीह के नाम से, मेरी जिंदगी अच्छी हो गई। तो आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? किसने आपको चर्च के बारे में बताया? मेरे भाई बंटी ने बताया जो हमारे पास रहता है। अच्छा, तो आप पहले कभी चर्च में गए थे? आप कभी नहीं चर्च में गए, फर्स्ट टाइम आप पिछले संडे चर्च में आए। तो जब आप चर्च में आए तो आपकी वाइफ आपके घर में थी या मायके में थी? मायके में। किस कारण से वो आपको छोड़कर गई थी? यही ड्रिंक
ड्रिंक की गरज से। और जब आप चर्च में आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? परमेश्वर की आत्मा ने कैसे आपकी अगुवाई की, किस तरह से आपको हील किया? और आपको यहाँ पर जब आप आए तो आपका जीवन कैसा था? और जब आप यहाँ से गए, जब आपने वचनों को सुना, प्रभु की प्रेजेंस को फील किया, तो किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई और किस तरह से आपने उस नशे को छोड़ा? और आप कंटिन्यू बता रहे हैं कि आप शराब पीते थे, आप एक भी दिन शराब के बिना नहीं रह सकते थे, और आज आपने गवाही में बताया कि आप पूरा हफ्ता हो चुका है आपने शराब को टच तक नहीं किया, आपने शराब नहीं पी। तो आप खुलकर बताएं किस तरह से आप जब चर्च में आए थे तो आपका जीवन कैसा था? जब आप वचनों को ग्रहण करके गए और परमेश्वर की आत्मा ने जब आपको अगुवाई करनी आपकी शुरू की तो आपका जीवन कैसे बदला? पहले मेरा जी करता था मैं दारू पीता रहा, ऐसा मन में आता था, पागल हो जाता था। शाम को मेरे को ऐसे होता था कि मेरे को घबराहट जी महसूस होनी थी, पर जब मैं दारू पीता था ठीक हो जाता था। पर जब इधर आया हूँ मेरे को कुछ नहीं होता है, ना घबराहट होती है, ना मुझे डर लगता है, ना कोई ऐसी बात है, बस ठीक है। आप बहन को माइक दी। बहन आप बताइए आपके पति कैसे होते थे? आप सिर्फ कैमरे की ओर देखें सामने। ये बहुत ड्रिंक करते थे, अब 3-4 दिन हो गए, अब मैंने इन्हें नहीं देखा ड्रिंक करते हुए, और मैं बहुत अच्छे घर में रह रही हूँ। जब ये पिछले संडे चर्च में आए थे तो ये बता रहे थे कि इन्होंने, आप मायके में थे, हाँ जी, आप मायके में थे और आपको फोन किया भाई ने कि मैं ड्रिंक जो शराब वो मैं छोड़ चुका हूँ, तो आपको विश्वास नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो फिर किसी ने आपको फोन पर बताया कि ये सच है, ये ड्रिंक पूरी तरह से छोड़ चुके हैं? नहीं, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया कि ये ड्रिंक छोड़ चुके हैं, लेकिन प्रभु यीशु की कृपा हुई है, उन्होंने ही मेरे को बताया कि ये छोड़ चुके हैं। हालेलुया। तो जब आप वापस आए, जब आपने देखा कि ये भाई पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, तो किस तरह से आपको फील हुआ? आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ को? बहुत अच्छा। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। सचमुच उसके वचन में लिखा है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उन्हें उससे निकालता है। जोर से तारीफ करें। जिस तरह से इस भाई को परमेश्वर ने उस गंदी आदत से जो शराब पीने की 8 साल से थी, परमेश्वर ने निकाला है। हर एक वो जन जो आज नशे से ग्रस्त है, परमेश्वर से गवाही के दौरान उन्हें छुए और आजाद करे। और जोर से तारीफ करें इस भाई के लिए और प्रार्थना करें आने वाले समय में ये एक, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जाओ और पृथ्वी के कोने तक मेरे गवाह ठहरो। और इसी तरह से ये भाई औरों को अपनी गवाही बताए और उन्हें जो शराब के नशे में ग्रस्त है उन्हें निकाल कर लेकर आए और अपनी गवाही के दौरान सचमुच परमेश्वर का आत्मा इनकी अगुवाई करे। और कई जन जो नशे की आत्मा से इस समय उस नशों से ग्रस्त है, परमेश्वर उन्हें निकाले और ये भाई सचमुच परमेश्वर के वचन के लिए, सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस जीवित गवाही के लिए जो परमेश्वर ने काम इस भाई के जीवन में किया है। जोर से तारीफ करें। बैठ जाए। और भी जिनके जीवन की गवाहियों खड़े होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं, जल्दी से। अगर किसी की गवाही है तो खड़े होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। क्योंकि जब आप एक गवाही को देते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दूसरी गवाही को तैयार करते हैं। माइक दो, माइक में बोलो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਪੈਰ ਟੇਢਾ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਟੇਢਾ ਹੈ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਟੇਢਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हालेलुया। जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। और भी जिनके जीवन की गवाही जल्द से अपनी गवाही को दे सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जिनके भी जीवन की गवाही है वो जल्द से अपनी गवाही को दे सकते हैं। कोई अपना दर्शन भी बता सकता है जो वर्शिप के दौरान किसी को छुआ है पवित्र आत्मा? पहले सुन लो, गवाही सुन लो।
ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक हो गई तो मैं आ गई ਇੱਥੇ हालेलुया, जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। और भी जिनके जीवन की गवाही खड़े होकर अपनी गवाही को दे सकते हैं, तो आइए गवाहियों के बाद जोर से तारीफ करें। आज की गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिनकी गवाही है जल्दी आकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। तो आइए आज की गवाहियों के बाद समय है वचन को सुनने का। अपने आप को तैयार करें आज की गवाही